नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। के पाठक के अनेकों आदेशों से त्रस्त बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश पर सभी 13 विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है और इसे अनलॉक करने का निर्देश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने खाता संचालन को लेकर आदेश पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीएल खाता सहित सभी खातों पर लगी रोक हटाई जाती है। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के स्थगित वेतन को भी चालू करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को भी चालू करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 17 मई को पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ये फैसला किया गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक लगा रखी थी। इस कारण से पिछले 5 महीनों से इन खाते से किसी प्रकार के लेन देन नहीं हो पा रहे थे। कल शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद बयान देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग का किसी भी प्रकार का कोई तकरार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसी महीने 4 महीने के वेतन और पेंशन की राशि जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एरियर के भी इसी महीने राशि जारी हो जाएगी। अब इस पूरे वारदात को लेकर के जो मीटिंग हुई और जो तकरार थी शिक्षा विभाग की और विश्वविद्यालयों की, राजभवन की, वो खत्म हो गई है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन इस बीच आईएएस एस सिद्धार्थ की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि के पाठक तो अपने कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी बैठक में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा, राजभवन के बैठक में। और उसके बाद एक ये आईएएस ऑफिसर हैं कि एक बार राजभवन ने बुलावा भेजा बैठक के लिए तो ये पहुंच गए और सारे वीसी वहां मौजूद हो गए। सभी की नाराज़गी भी ख़त्म हो गई। तो आईएएस एस सिद्धार्थ अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं और कभी राह चलते हैं तो बिना लाव लश्कर के ही निकल जाते हैं अपने आवास से। साथ ही साथ रोड किनारे, जिसे इटालियन सैलून कहते हैं लोग, वहाँ बैठ करके अपना बाल भी बनवाते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही पावरफुल अफसर हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं। तो आपको इनका कुछ किस्सा सुना देते हैं। कभी सड़क किनारे टपरी पर चाय पीना, कभी रिक्शा की सवारी करना और कभी बेफिक्र और बेधड़क होकर लोगों के बीच अकेले उनकी समस्याओं को सुनने पहुंच जाना। ये बातें बताती हैं कि नीतीश कुमार के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ बाकी अफसरों से कितने अलग हैं। इस बार उनकी सड़क किनारे इटालियन सैलून में बाल कटवाती तस्वीर भी वायरल हुई थी। कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है और फिर जब इंसान के पास रुतबा और पैसा आ जाए तो वो उसे पूरा करने में लग जाता है। आईएएस ऑफिसर रुतबे और शौक के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भी ऐसे नौकरशाहों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी नौकरशाह हैं जो सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास रखते हैं। यह आम आदमी की तरह ही जीवन बिताना पसंद करते हैं। बिहार सरकार के गृह अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की पहचान उनकी सादगी है। आज के इस दौर में जहां महंगे सैलून का ट्रेंड चल गया है, आम से लेकर खास तक सभी बड़े बड़े सैलून में अपना हेयर स्टाइल कराते हैं, तो वहीं एस सिद्धार्थ महंगे सैलून के बजाय सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठकर बाल कटवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो बेली रोड में सड़क के किनारे इटालियन सैलून में नाई से बाल कटवाते नजर आ रहे हैं। इसके पहले छठ पर्व के दौरान एस सिद्धार्थ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ठेकुआ बनाते देखे गए थे। वो बड़े मज़े से बिल्कुल बिहारी स्टाइल में ठेकुआ के ढांचे पर लोई को अपने हाथों से दबाकर ठेकुआ बना रहे थे। मोटरसाइकिल की सवारी भी इनकी पसंदीदा शौक है। राजधानी पटना की सड़कों पर बिना लाव लश्कर के एस सिद्धार्थ कई बार मोटरसाइकिल की सवारी करते भी दिख जाते हैं। बता दें कि इससे पहले भी आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक बार वो गया पहुंचे थे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लोगों की समस्या जानने के लिए लोगों के बीच वो अकेले ही निकल गए थे। उन्होंने बिल्कुल आम शख्स की तरह घूम घूम कर लोगों से उनकी परेशानियों को जाना था। इस तरह से उनको देखकर लोग भी काफ़ी हैरान थे।
भ्रमण के दौरान सुरक्षा और लग्जरी वाहनों के तामझाम को छोड़ एस सिद्धार्थ को साइकिल रिक्शा पर बैठे भी देखा गया है, वो भी सीट पर नहीं बल्कि नीचे ही बैठकर वो रिक्शा चालक से बात करते नजर आए हैं। रिक्शा चालक को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जो उसके रिक्शे पर बैठा है वो कोई बड़ा अधिकारी है। एस सिद्धार्थ महंगे 5 सितारा होटल में जाने के बजाय चौक चौराहों पर गुपचुप और चाट का आनंद उठाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। ठेले वाली पूड़ी कचौड़ी भी बड़े चाव से खाते हैं। पानी प्यास लगने पर उन्हें मिनरल वाटर की जरूरत नहीं होती। ठेले के पास रखे डिब्बे में जग से पानी निकाल कर पीने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता है। इसके साथ ही वो चाय के शौकीन भी हैं। इसके लिए वो चाय की टपरी पर जाकर जमीन पर बैठकर कुल्हड़ वाली चाय का लुत्फ भी उठाते हैं। इतना ही नहीं, घर के लिए सब्जी की खरीदारी करने के लिए वो सब्जी मंडी भी चले जाते हैं और ज़मीन पर बैठकर सब्जी वालों से चुन चुन कर सब्जी खरीदते हैं। उन्हें इस तरह देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये कोई IAS अधिकारी है। बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। एस सिद्धार्थ बिहार सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर हैं। वो कैबिनेट विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं और अब जो है वो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव भी बनाए गए हैं। सरकार में कई अहम जिम्मेदारी एस सिद्धार्थ के पास हैं। एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी भी मिली हुई है। इससे पहले एस सिद्धार्थ वित्त विभाग के अलावा उद्योग, सामान्य प्रशासन समेत दूसरों विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। साथ ही औरंगाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी रह चुके हैं। अधिकारी एस सिद्धार्थ को जब पब्लिक के बीच एक आम इंसान की तरह लोगों ने देखा तो अपने बीच एक सीनियर ऑफिसर को पाकर गदगद हो गए। बिहार कैडर के 1991 बैच का सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभी प्रधान सचिव हैं। साथ ही इनके पास कैबिनेट सेक्रेटरी और वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है। इन दिनों सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के नए ACS बने हैं। एक और वाकया है कि अहले सुबह जब एस सिद्धार्थ गया कि सड़कों पर आम लोगों के बीच पहुंच गए। यहां उन्होंने सबसे पहले शहर की साफ सफाई कर रहे नगर निगम के गाड़ी चालक का हालचाल लिया था। इसके बाद रिक्शा वालों से बातचीत की, फिर वहीं ठेले पर लिट्टी और छोले का आनंद भी लिया और एक आम व्यक्ति की तरह ही उस जग से पानी पिया जो लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। उन्हें जग से सड़क किनारे पानी पीते देखने और ये सुनने वाले लोग भी हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन कर शांति पाठ किया और दोपहर सर्किट हाउस में नगर निगम कमिश्नर और जिलाधिकारी से मीटिंग भी की। तो जनता की समस्याओं को सुनते हैं इस सिद्धार्थ, साथ ही साथ बिना लाभ लश्कर के सड़कों पर निकल जाते हैं। तो आइए सिद्धार्थ ये भी कहते हैं कि सिविल सेवा का अर्थ केवल राष्ट्र की सेवा करना और इसके प्रशासन में मदद करना नहीं है। आम लोगों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होना भी हर सिविल सेवक का कर्तव्य है। तो इस सिद्धार्थ की सादगी आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।